तो किसी क्लाइंट को खुश करने के लिए क्या आपने उनकी अनरीजनेबल मांग कभी पूरी करी है कि आपको लगा यार ये तो, पर ठीक है यार, मतलब ये क्या सवाल सेलिब्रिटी पूछ लिया मुझे। होता हर तरह है, के लोग आते ऑफ हैं। कोर्स होता है, हाँ, लाइक तो व्हेन पीपल पे यू गेट, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो और लग्जरी के लिए आप पे कर सकते हो तो ऑफ कोर्स आपका हक बनता है उस काइंड की सर्विसेज आपको मिले। वो डिपेंड करता है कि आपको लग्जरी में क्या लेना है। क्या लेना है? एग्जैक्टली, यू कुछ पे भी, एंड कुछ यू भी। गेट। आजकल पैसा आप दे दे रहे हो, आपको चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, आपको मिल जाएगी, आप पैसा दे दो। ये सोचते हैं कि द डे दे जॉइन ट्रैवल इंडस्ट्री इसका मतलब दूसरे दिन से ट्रैवल करना मिलेगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है उस मकाम तक पहुंचने के लिए। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो पैसा भी है। सो रिस्क लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी बनी है रिस्क लेने के लिए, और जो इंसान रिस्क नहीं लेता वो आगे। जो 27 साल पहले मैंने जिससे पहली बार बात की है, वेंडर्स बोलो, होटेलियर्स बोलो, आज भी मैं उनके टच में क्या हूँ। बात। सो आई थिंक कनेक्टिंग विद पीपल, वो एक रैपो बना के रखना, उनसे जुड़े रखना, आई थिंक दैट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो मिलते हैं ना लाइफ के, वो ट्रैवल करके टाइम मिलते हैं। ट्रू। when you travel you get to meet people, different kind of people, different situations and different experiences। कि प्रॉब्लम्स होती है, you are not a god, okay? हर एक के साथ प्रॉब्लम होगी, बट आप उस प्रॉब्लम के टाइम अवेलेबल हो। वो फ़ोन कॉल, जब आपको पता है कि ये फ़ोन कॉल आने वाला है क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम हुई है, वो फ़ोन कॉल अटेंड करो, इग्नोर मत करो। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि कभी भी जब आपको पता है ये प्रॉब्लम है, उस फ़ोन कॉल को उठाओ, बिकॉज वो इंसान प्रॉब्लम में है, उसको आपकी ज़रूरत है, आपके गाइडेंस, एडवाइस या सल्यूशन की ज़रूरत है। कोविड में ये जो जितने ऑनलाइन वाले थे वो आंसर नहीं कर रहे थे, तभी तो आपके रेस्क्यू के लिए तो ट्रैवल एजेंट ही आए थे। ट्रैवल एजेंट ने ही आपका कॉल उठाया था, ट्रैवल एजेंट ने ही आपको उस मुसीबत से बाहर निकाला था। सो आई थिंक पीपल आर अवेयर। मुझे कोई भी कॉल नहीं आना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अ सक्सेसफुल टूर। द मोमेंट द पर्सन स्टेप आउट, और जब तक वो अपने घर नहीं आता है, क्या बात। तब कोई भी एक भी कंप्लेंट वाली कॉल नहीं आए, दैट इज़ अ सक्सेसफुल टूर फॉर मी। आज हमारे साथ है शुभांगी चित्रे, जो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी पिछले 27 सालों से। तो ट्रैवल इंडस्ट्री ऑब्वियसली काफ़ी हमेशा से बूम करती रही है, लेकिन कोविड के दौरान इस इंडस्ट्री में थोड़ा रिलैक्सेशन आ गया था, लेकिन उसके बाद में ये उसकी डबल स्पीड से ऊपर गई है। हमारे साथ शुभांगी है। शुभांगी से हम पूछते हैं कि मतलब इस इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, लोगों को अगर कहीं जाना है, किसी कंट्री में अगर वगैरह जाना है, तो वो कैसे वहाँ पर जाया जाए। तो सबसे बेस्ट जो बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो एजेंसीज होती है, वो आपके सारी चीज़ों को अकोमोडेट करती है। उस तरह से आप कोई भी कंट्री में आप जा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम शुभांगी से पूछेंगे कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। शुभांगी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए वक्त निकाला। शुभांगी जी, आप पिछले 27 सालों से ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताइए कि ट्रैवल इंडस्ट्री में जुड़ने का क्या खास वजह थी? मतलब आप एक्सीडेंटली जुड़ गई, या फिर कुछ प्लान था कि आपको घूमने का शौक था? क्या वजह थी उसकी? ट्रैवल इंडस्ट्री ने मुझे चुना है टू बी इन टू ट्रैवल इंडस्ट्री। ओके। आई एम बॉर्न टू बी इन टू ट्रैवल इंडस्ट्री। सो आई एम एब्सोल्युटली हाईली ब्लेस्ड कि मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ। येस, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ मेरे ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे वो एक ट्विक है, बिकॉज़ मुझे ट्रैवल करना पसंद है, इसीलिए मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में हूँ। दैट इज़ वन फैक्टर। बट क्या होता है ना, आजकल के जो नई न्यू जनरेशन है, ये सोचते हैं कि द डे दे जॉइन ट्रैवल इंडस्ट्री इसका मतलब दूसरे दिन से ट्रैवल करना मिलेगा। ऐसा नहीं ऐसे है। नहीं। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है उस मकाम तक पहुँचने के लिए, और उस मकाम तक पहुँचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पैशन, कि आप इस ट्रैवल इंडस्ट्री से बिलोंग या उससे बिलोंग करते हो, या डू यू रिलेट उस ट्रैवल इंडस्ट्री को। सो वो होना, अंदर में वो जज्बा होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रू, ट्रू। अच्छा, जैसे कि आपने ऑब्वियसली बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ भी काम किया है, एयर फ्रांस के साथ भी काम किया है आपने, थॉमस कुक के थॉमस। साथ भी काम किया है आपने। तो इन बड़ी कंपनी के साथ काम करने के बाद फिर आपने उस कंपनी को छोड़ भी दिया। फिर आपने अपना एक वेंचर शुरू किया। तो
ऐसा क्या आपको लगा कि यार मतलब कि इतनी बड़ी कंपनी छोड़ने के बाद लाइक अपना खुद का शुरू करना, आपको नहीं लगा कि रिस्क नहीं लगा कि मतलब एक सेटल लाइफ थी और इंडस्ट्रीज में एक वो भी खास वुमेन होने के बावजूद मतलब आपने ये हिम्मत करी, क्या था वो मतलब पॉइंट? रिस्क है तो इश्क है रिस्क है तो पैसा भी है। सो रिस्क लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी बनी है रिस्क लेने के लिए, और जो इंसान रिस्क नहीं लेता वो आगे नहीं बढ़ता। नहीं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बोलते हैं ना उसको ब्लैंक खेलना, कुछ होते हैं कैलकुलेटेड होते हैं। मैं ब्लाइंड गेम ही खेलती हूँ अच्छा, हमेशा। तो मतलब आपने ब्लाइंड ही खेला। ब्लाइंड ही ब्लाइंड इसीलिए बिकॉज मुझे अपने पैशन पे बहुत भरोसा था, मेरे हार्ड वर्क में भरोसा था। सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे जो भरोसा था वो लोगों पे, the connect which I have created over this 27 years, ये जो 27 साल मैंने काम तो किया ही, मैंने अच्छा काम किया है, बट उसके साथ जो मैंने किया है सबसे इम्पोर्टेंट वो है लोगों से जुड़ना। एंड हमारे इंडस्ट्री में आपने कनेक्ट मतलब रैपो बना के रखा, कनेक्ट मतलब इज़ वेरी उस पूरे इम्पोर्टेंट। दौरान में जब आप इन बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ी थी। गुड। जो 27 साल पहले मैंने जिससे पहली बार बात की है, वेंडर्स बोलो, होटेलियर्स बोलो, आज भी मैं उनके टच में क्या हूँ। बात है। सो आई थिंक कनेक्टिंग विद पीपल, वो एक रैपो बना के रखना, उनसे जुड़े रखना, आई थिंक दैट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री। तो आपकी खुद की कंपनी जो आई थिंक या बी टी एफ एल, इट्स साउंड्स लाइक अ ब्यूटीफुल, है ना? सो BTFL ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरा कंपनी का नाम है। ओके। एंड BTFL इज़ एन अब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। ओके। जैसा मेरा टैगलाइन है, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अच्छा, वेरी गुड। और ये कितने साल पहले शुरू करी आपने? 7 years, July 21st 2018। क्या अच्छा। अच्छा, आप जब बताएँगे जब आप खुद एक एक कंपनी खोल रही हैं तो ऑब्वियसली आपको उसमें ऑल-राउंडर बनना पड़ता है। ठीक है? एग्जैक्टली। आपको सेल्स भी देखने हैं, उसके ऑपरेशंस भी देखने अकाउंट्स हैं देखने और ये हैं सारी सब चीज़ें कुछ। देखने। तो ये सारी इन सारी चीज़ों में ऑब्वियसली फाइनेंस भी देखना है, क्योंकि एब्सोल्युटली। फाइनेंस सब के बगैर तो कुछ नहीं हो बिज़नेस स्टार्ट होता नहीं सकता। है। एब्सोल्युटली। तो सबसे बड़ा जो आपको लगा कि कौन-सी आपको सबसे बड़ा टफ चैलेंज कहाँ पर लगा? ऑपरेशन में लगा या क्या लगा मतलब? पहली तो कॉन्फिडेंस, सबसे इम्पोर्टेंट, कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, वो वाला कॉन्फिडेंस। व्हेन यू वर्क, क्या है ना, जब आप बड़े बड़े कंपनियों के साथ काम करते हो एंड ओवरनाइट आप सोचते हो कि मुझे मेरी कंपनी शुरू करनी है, बिकॉज मेरे साथ सब कुछ ऐसे ओवरनाइट होता है तो मेरी कंपनी भी बहुत ओवरनाइट फॉर्म हो गई थी। सो तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऑफकोर्स फाइनेंस था ही, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ये किसके साथ काम करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप किसके साथ जुड़ रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यू हैव टू, आप आपको पिकअप करना पड़ता है कि आप किसके साथ काम करना चाहते हो। ट्रू। सो राइट पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक, टू वर्क विद राइट पीपल। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि हर बिज़नेस में आप किससे जुड़ रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट मतलब वो है। चाहे वो ट्रैवल हो या कोई भी कोई भी बिज़नेस अपना हो। अपना लाइफ भी, हम हमारे किस फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है सब कुछ, कि आपको आपका ट्राइब चुनना पड़ता है। सो बिल्कुल। आप कितने केयरफुली वो ट्राइब चुनते हो, और वो लाइफ लॉन्ग रहना भी चाहिए आपके साथ, वो मैटर करता है। एक सोलो ट्रैवलर को आप अप्रोच नहीं करते। नहीं। आप करते हो ट्रैवल एजेंसी को, ट्रैवल एब्सोल्युटली। एजेंट जो होते हैं, जिन या बड़े-बड़े जैसे कि कोई ट्रैवल एजेंट बड़े लोग हैं जो लोग बुकिंग लेते हैं सोलोज़ की ना, तो उनका करेक्ट। पूरा ग्रुप आप हैंडल करती हो। करेक्ट। तो आप इनमें ग्रुप में जो आप उनका अरेंजमेंट करती हो, टिकट्स वगैरह करती हो, लॉजिस्टिक देखती हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कभी कुछ गड़बड़ हो गई है और होने के बाद लेकिन उस समय आपने अपने आप को बहुत ही काम रखा और ट्रैवलर जो आपके जो क्लाइंट थे उनको हम्म। पैनिक नहीं होने दिया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? बहुत बार हुआ है, एंड ये होता ही रहेगा ट्रैवल इंडस्ट्री में। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो मिलते हैं ना लाइफ के, वो हम्म। ट्रैवल करके टाइम मिलते हैं। ट्रू। व्हेन यू ट्रैवल यू गेट टू मीट पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि, या एज यू राइटली सेड, कि मैं B2B में है, जैसे कि मैं ट्रैवल एजेंट्स के साथ ही काम करती हूँ। ओके। और वो जब हमें बुकिंग देते, आई रिप्रेजेंट सर्टन डेस्टिनेशंस यहाँ पे। ओके। ओके, जैसे अभी टर्की हुआ, यूरोप हुआ, तो उन वो मैं रिप्रेजेंट इंडिया मार्केट के लिए। ओके। अब क्या होता है, आज जैसे आपने सवाल किया कि प्रॉब्लम्स होते हैं ऑन टूर। ओके। आई सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी है ऐसे ये,
कि प्रॉब्लम्स होती है, यू आर नॉट अ गॉड, ओके। हर एक के साथ प्रॉब्लम होगी, बट आप उस प्रॉब्लम के टाइम अवेलेबल हो। वो फ़ोन कॉल जब आपको पता है कि ये फ़ोन कॉल आने वाला है क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम हुई है, वो फ़ोन कॉल अटेंड करो, इग्नोर मत करो। दिस इज़ माय पर्सनल एडवाइस कि कभी भी जब आपको पता है ये प्रॉब्लम है, उस फ़ोन कॉल को उठाओ, बिकॉज़ वो इंसान प्रॉब्लम में है, उसको आपकी ज़रूरत है, आपके गाइडेंस, एडवाइस या सॉल्यूशन की ज़रूरत है। सो वो मेरा की वो ये है कि मैं इमीडिएटली उस सिचुएशन में मुझे पता है मुझे गालियाँ मिलेगी, फिर भी मैं वो फ़ोन उठाती हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, एंड वो सॉल्व हो भी जाता है, एंड वी आर बैक टू ऑन अ गुड ट्रैक। बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, एक इंसिडेंट बताओ, जैसे कि आपने ग्रुप बुकिंग करी है, मतलब, और किसी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई और सब लोग अपना बैग वगैरह लेके एयरपोर्ट पर आ गए, ऐसा कुछ हुआ है क्या? होता क्योंकि है। मैं समझ सकता हूँ, लाइक वो सिचुएशन तो वैसा ऐसा होता है कि सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त ना, वो जो सामने वाला हुआ सामने है। जिसने कराया है उसे, मतलब वो सोचो कि वापस घर जाएंगे, तो वो आई नो। ऐसा कुछ हुआ है क्या आपको? सी और वो हुआ है तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? सी होता है, पर ये कैसे होता है, ये ट्रैवल एजेंट के पास आता है, बिकॉज वो बुक करते हैं, मैं फ़्लाइट नहीं बुक करती हूँ। अच्छा। मैं पैकेजेस बुक करती हूँ उनके लिए। जैसे अगर वो पूरा पैकेज बुक करते हैं, तो जो एक बार वो सपोज टर्की लैंड होते हैं या फिर यूरोप कहीं पे भी जो मेरे डेस्टिनेशंस वहाँ पे लैंड होते हैं, वहाँ के बाद जहाँ लैंड होने के बाद मेरा काम शुरू होता है, अच्छा। राइट। सो जैसे अगर फ़्लाइट का आपको होता है, तो क्या होता है, अगर फ़्लाइट कैंसिल होती है तो आगे की टूर भी तो कैंसिल होगी। वहाँ पे भी तो पैसे भरे हैं उन्होंने एडवांस में, होटल्स वालों को समझाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा कंसिडर करो, क्योंकि ये नेचुरल कैलामिटीज़ है। इसको थोड़ा वेवर दे दो, वे ऑफ दे दो, या तो फिर अगले ट्रैवल में एडजस्ट करो। सो ये बहुत सारी चीज़ें, और जैसे मैंने बोला, ये सारी चीज़ें तभी होती है जब आपका कनेक्ट, होटल बोलो या कोई भी किसी भी इस वेंडर के साथ स्ट्रांग हो, कि आप कन्विंस कर पाएंगे उनको कि यहाँ पे नेचुरल प्रॉब्लम है और आपको ये सपोर्ट करना होगा इनके लिए। Yes. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा शुभांगी, ये बताओ, जैसे कि इंटरनेशनल आप जो जो लग्जरी, जो बड़े बड़े वहाँ जो ग्रुप है जो उनके साथ आप टैप करते हैं, तो उनको कैसे कन्विंस करते हो कि भाई मैं आपके लिए बेस्ट पर्सन हूँ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया में? वो ऐसा क्या आप, मतलब यानी कि क्या सीक्रेट बात करते हो? क्योंकि देखिए, कोई एक XYZ कंट्री से आ रहा है, Yeah. तो उनको लगता है यार ये तो, मतलब इंडिया में तो आप ही को वो क्यों कन्विंस करेगा, क्या ऐसी बात करती हो? मैंने पहले ही बताया, कनेक्ट। लोग मुझे रिकमेंड करते हैं, एंड अच्छा। आई हैव बिल्ट माई दैट कनेक्ट, दैट कॉन्फिडेंस इन पीपल थ्रू माई वर्क। इट्स प्योरली थ्रू वर्क, थ्रू हार्ड वर्क। एंड सेकेंडली क्या होता है कि आपका काम करने का तरीका, ओके, व्हेन यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड एथिकल, पीपल एक्नॉलेज दैट। देर से ही सही, बट पीपल डू एक्नॉलेज दैट व्हेन ट्रू। योर इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। वक्त के साथ पता चलता है कि पता ये चलता बंदा है। कैसा है। या सो वैसे ही वक्त के साथ मेरा काम भी फेमस हो गया, लोगों तक पहुंच गया, लोगों ने एक दूसरे के लिए रिकमेंड करने शुरू किया मेरा नाम। सो दिस इज़ हाउ मेरे आज तक जितने भी मुझे अकाउंट्स मिले हैं, इट्स प्योरली प्योरली बिकॉज माई फ्रेंड्स हैव रिकमेंडेड माई नेम टू देम, अच्छा। एंड आई हैव गॉट इट। ओके। एंड सेकेंड, ऑफ कोर्स माई USP, मैं बहुत ग्राउंडेड एज एन रूट से कनेक्टेड हूँ, आई एम वेरी तो मेरा USP है Tier 3 Tier 4 सिटीज़। जैसे आई डू हैंड होल्डिंग फॉर देम। वहाँ के जो लोग होते हैं ना, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि किसके साथ काम करना है। हर एक कोई उनको टारगेट करता ट्रू रहता है। ट्रू। या सो मैंने ये बहुत पहले जान लिया था, और बिकॉज ऑफ माई द वे आई कनेक्ट विद देम, आई थिंक ये नेचुरल है, ये हमको सीखना नहीं पड़ता है, ये गॉड्स गिफ्ट होती है, ट्रू। जो सही बात है। लकीली गॉड्स गिफ्ट इज देयर विद मिल इन गया, मी, हाँ हाँ हाँ। एंड आई इजीली कनेक्ट विद पीपल। एंड स्पेशली Tier 3 Tier 4 सिटीज़, एक बार उनको वो ट्रस्ट आप में डेवलप होता है, देन दे आर योर्स। ओके, तो आपको लगता है कि मतलब जो Tier 1 2 सिटी जो है, जो तो वहाँ के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है घूमने में, ऐसा कि टीयर सभी लोग हैं? नहीं, सभी लोग इंटरेस्टेड है, अच्छा। बट Tier 1 Tier 2 में क्या होता है, उनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, जैसे अभी बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, ये इनको एक्सपोजर ज़्यादा है, इनके ज़्यादा यहाँ है। पे दे आर हर एक टेक्नोलॉजी उनके लिए इजीली अवेलेबल है, इजीली। एज कम्पेयर टू Tier 3 Tier 4 सिटीज़। थोड़ा है आजकल, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ फ़ोन, ये वो सबके पास सब कुछ है, ट्रू बट ट्रू। कभी कभार नॉलेज कम गिरता है वहाँ पे। नॉलेज यू हैव टू
यू नो नॉलेज उनको देना पड़ता है, डेस्टिनेशन नॉलेज एग्जैक्टली, समझाना पड़ता उनको है। मतलब सेफ फील कराना होता है, भाई तो आप जाइए, हम आपको सब टेक केयर बच्चे की करेंगे। तरह उनका हाथ पकड़ के उनको सिखाना पड़ता है, अच्छा, ताकि वो उनको आप पे कॉन्फिडेंस आए, आपके डेस्टिनेशन प्रमोट करने में कॉन्फिडेंस आए। वेरी गुड। तो वो सब काम मैंने समझ लिया था कि ये यहाँ पे ये तरीका है, तरीका और है, फिर एग्जैक्टली, मैंने हाँ, क्योंकि उनको तरीका समझना ज़रूरी तरीका है। समझना ज़रूरी है कोई भी एग्जैक्टली, बिजनेस में कि तरीका क्या है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अच्छा, मान लो जैसे कि आप आउट कंट्री में जाते हैं वो, तो समझो कि कोई आपको लेकर थोड़ा वो है, मतलब थोड़ा-सा उसको कन्फ्यूज़न है कि दूँ, नहीं दूँ या पता नहीं क्या है, तो उस वक़्त आप क्या बोलते हो? उसको कैसे कॉन्फिडेंस दिलाते हो कि नहीं, मैं इंडिया को इंडिया में आपको अच्छी तरह रिप्रेज़ेंट करूँगी, तो उस वक़्त क्या बोलते हो? सो एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, रेफरेंस के थ्रू तो हो जाता है। रेफरेंस में आपका काम नहीं देखते लोग, सिर्फ रेफरेंस देखते हैं। यू नो, सपोज अगर आप मुझे किसी को रिफर करो तो आपको देख के मुझे काम मिल जाएगा। या लेकिन मान लो कि मुझे किसी ने रिफर नहीं किया और मैं किसी के पास जा रहा हूँ, तो वो उस वक्त क्या इसका है ना बोलोगे आप? एक बहुत अच्छा, ये मेरा सीक्रेट भी है तो एक्चुअली। प्लीज बता दो, हम भी सीख लेंगे थोड़ा सा। पैसा सब कुछ नहीं होता है। ट्रू। ओके, आप अगर किसी का हेल्प कर देते हो विदाउट थिंकिंग, अनकंडीशनल, ओके, कि यार मैं इसको हेल्प करेगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा, मैं वो नहीं सोचती हूँ। सो जैसे अगर कोई अप्रोच भी करता है, अगर मुझे पता है मैं अगर इसको ये रेफरेंस दूंगी तो मेरा बिजनेस चला जाएगा, मैं वो कभी नहीं सोचती हूँ। मैं खुलेआम दिल से सबको कनेक्ट कर देती हूँ। आई थिंक वो कहाँ तो हेल्प होता है व्हेन पीपल सी दैट यू आर हेल्पिंग समवन अनकंडीशनली। जैसे अगर सपोज़ किसी को मेरे साथ काम नहीं करना है और मेरे पास सपोज़ फॉर एग्जांपल बाली की इंक्वायरी आई है, ओके, और मैं बाली नहीं कर रही हूँ, और मुझे पता है कि ये बंदा बाली बहुत अच्छे से कर रहा है, ओके, मैं उनको बाली का इंक्वायरी दे दूंगी विदाउट, विदाउट हाँ, सही विदाउट बात है, एनीथिंग। बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप हमेशा बिजनेस मत सोचो, किसी को हेल्प करने का भी सोचो। और आई थिंक व्हेन, जब वो बोलता है नेकी करो दरिया में डालो, अगर आप नेकी करते हो तो अपने आप वो आपको वापस मिल ही जाती है। दैट इज ट्रू, दैट इज। अच्छा, ये आपके इस पूरे करियर में कोई एक ऐसा मेमोरेबल थैंक यू या किसी आपके ट्रैवलर ने आपसे कहा है जो आपको सुन के हमेशा अच्छा लगता है यार, कि बहुत अच्छा, तो ऐसे कुछ ऐसा? बहुत सारे हैं, बट अभी जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, ऑब्वियसली नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ये बहुत ही मेरे दिल के करीब इंसिडेंट्स है। अच्छा, एक एजेंट के थ्रू बुकिंग आई, अ, बाकू के लिए था। सो कपल थे, कपल, दैट लेडी वाज प्रेग्नेंट, शी वांटेड टू ट्रैवल बिफोर एंड शी वाज जस्ट 5 months प्रेग्नेंट एक्चुअली। तो वो बाकू गए, मैं ओके ठीक है बट बी केयरफुल, तो बोला नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि चल सकता है, मतलब जा सकता पाँच है। महीने के प्रेग्नेंट? सी अच्छा, में वो वहाँ वरना पे चले नॉर्मली गए। जाते नहीं ना? नहीं जाते हैं, बट शी वाज ओके, शी वाज अच्छा, हेल्दी, एंड डॉक्टर ने भी हाँ बोल दिया था, तो शी वेंट देयर। एंड फिर वहाँ जाने के बाद ऑफ कोर्स बहुत एंजॉय किया। अ, इसके पहले मेरे को और एक बात बोलनी है असीम, कि आपके पार्टनर सही होने चाहिए जिनके साथ आप काम कर रहे हो। बीट टर्की, यूरोप, कहीं पे भी, साउथ अफ्रीका है मैं करती हूँ, वहाँ के जो पार्टनर्स हैं वो सही होने चाहिए। उनमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो किस हद तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है किस हद तक वो जाएंगे। एंड आई एग्जैक्टली। एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव एक्सलेंट पार्टनर्स, बीट साउथ अफ्रीका, यूरोप, हांगकॉन्ग, वेर एवर विच एवर डेस्टिनेशन आई एम डूइंग। सो ये जो इंसिडेंस हुआ, मेरा जो पार्टनर बाकू का अली है, सो तो सब कुछ ठीक था। 31 दिसंबर, फर्स्ट को हम लोग रिटर्न आने वाले थे। 31 दिसंबर पूरी दुनिया पार्टी कर रही थी। सही है। सो एवरीवन वाज इन अ पार्टी मोड, और मेरे को रात को 1 बजे कुछ इनका फ़ोन आता है क्लाइंट का। वो उनके एजेंट को फ़ोन कर रहे थे, बट ऑब्वियसली पार्टी कर रहे तो शायद नहीं उठा पाया होंगे, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने इमीडिएटली मेरे पार्टनर को वहाँ पे फ़ोन किया, अली को, कि ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा फ़ोन करके देख लेना। और पता है बाकू में लैंग्वेज बैरियर होता है, सब जन इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सो मेरा वो पार्टनर इमीडिएटली अपनी पार्टी छोड़ के वहाँ गया, उनके होटल में उन्होंने उनके गाड़ी में उनको डाला, 3-4 हॉस्पिटल्स चले गए। कोई रेडी नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था उस टाइम पे जी। एक्चुअली उनको हैंडल करने के लिए। देन ही मैनेज्ड। मतलब दूसरी कंट्री में अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो इट्स रियली इमेजिन वेरी करो, या
एंड फिर उन्होंने फिर एक पहचान के डॉक्टर थे, उनके पास जाके उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने उनको एडमिट किया, उन्होंने बोला इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी, थोड़ा डेलिकेटेड। उन्होंने उनके इंडिया के डॉक्टर को फ़ोन किया, दे टूक अ कॉमन डिसीजन कि चलो ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, पर करना पड़ा। ये बोलता है ना, गॉड की विश है या फिर मैजिक है, जो भी बोलो आप। शी डिलीवर्ड ओवर देयर, शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय देयर। अच्छा, और ऑब्वियसली बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी बाकू में। बाकू में। कुछ सुबह के 5 बज गए थे तब तक ये सारा सब कुछ होते होते होते, एंड बाकू कम्स इन अजरबैजान। अज़रबैजान। सो फिर ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट ऑलमोस्ट 1 महीने तक तो बहुत डेलिकेट है, बहुत ही बोल नहीं सकते क्या हो सकता है क्या नहीं। एंड लिटरली ऐसा होता है ना, जब ऐसे सिचुएशन में पता चलता है कि कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम कैथलिक ये सब कुछ नहीं होता है, इंसान होता है, और इंसान दूसरे इंसान के लिए प्रे करता है। हम सब उसके लिए प्रे कर रहे थे, हम सब ने कुछ ना कुछ अपने अपने तरीके से प्रे किया। एंड 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, हर एक महीने हम सोच रहे थे कि कैसा है कैसा है। फिर ऑब्वियसली हम अपने काम में चले, बिज़ी हो गए। एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट जैन 2026 को हमको उनका मैसेज आता है, मेरे एजेंट फ़ोन करता अच्छा। है कि शुभांगी, अली, जो भी और मेरे एजेंट सब है, थैंक यू सो मच, मेरा बेटा आज 1 साल का हुआ है। एंड हम अभी भी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आपने जिस तरीके से हमको उस दिन के लिए, उस दिन जो हैंडल किया है, जो हमारे साथ रहे हैं। अच्छा, सो उसके लिए क्या बात तो है। ये बहुत से अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, हाँ, अच्छा ये लगता है इंसानियत के नाते ही सही, वट एवर इट इज़, आई वॉज हाँ, पार्ट, वी ऑल द एंटायर टीम वॉज पार्ट ऑफ इट। तो या क्या बात है। दिस वॉज लाइक अ वेरी रिसेंट, बट हाँ, देन बहुत सारे ऐसे तो एग्जाम्पल्स बच्चा है। वहाँ पैदा हुआ तो उसको वहीं का पासपोर्ट मिला? वही का है। तो अच्छा, तो अभी वो वहीं का सिटीज़न ऐसा माना जाता नहीं? वो वो क्या है वो मतलब वो मुझे अभी तक पता नहीं है कि वहाँ का सिटीजन, ऑब्वियसली टेक्निकली वहाँ का ही सिटीजन है, बट हाँ, फिर बाद में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हो तो आई सकता हैव नो हाँ, आइडिया अबाउट अच्छा, इट। अच्छा, वेरी गुड, मतलब अच्छी स्टोरी है एक्चुअली। नहीं, जैसे कि वो booking.com है या बड़े-बड़े जो इस तरह के पोर्टल्स है, वेबसाइट हैं, ठीक है? तो इनकी वजह से लोगों का ये मानना है कि अब हमको एक ट्रैवल एजेंट की या ऐसे मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कहती हैं इस पे? आपको पता है कोविड में क्या हुआ था? कोविड में ये जो जितने ऑनलाइन वाले थे, हुँ, वो आंसर नहीं कर रहे थे, तभी तो आपके रेस्क्यू के लिए तो ट्रैवल एजेंट ही आए थे। ट्रैवल एजेंट ने ही आपका कॉल उठाया था, ट्रैवल एजेंट ने ही आपको उस मुसीबत से बाहर निकाला था। सो आई थिंक पीपल आर अवेयर। सो जो लोग हैं ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आई मीन नो वन कैन स्टॉप एनीवन, ओके, बट पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट, दे नो कि ट्रैवल एजेंट के साथ बुकिंग करने के साथ क्या होता है एंड ऑनलाइन करने के साथ क्या होता है। बट सी, वी आर इनटू फास्ट फॉरवर्ड world, and people are of course going online, so there is no harm in going online. But then अगर आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हो कहीं पे, इमिडिएटली आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, ऑनलाइन बुक कर रहे हो, गो अहेड। बट आप फैमिली के साथ जा रहे हो, ग्रुप के साथ जा रहे हो, तभी तो आपको ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही एग्ज़ैक्ट अच्छा एक बात बताओ कि लग्ज़री और वर्सेस रियलिटी ओके, हम एक इसको लेके सवाल करते हैं कि आप वैसे तो एचएनआईज़ या बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप उसका ट्रैवल हैंडल वगैरह करते या हैं। तो किसी क्लाइंट को खुश करने के लिए क्या आपने उनकी अनरीज़नेबल माँग कभी पूरी करी है? कि आपको लगा यार ये तो पर ठीक है यार मतलब ये ये क्या सवाल सेलिब्रिटी पूछ लिया मुझे। हाँ। देखिए इंडस्ट्री में होता हर तरह है, के लोग आते ऑफ हैं। कोर्स होता है, हाँ, लाइक तो व्हेन यू आर अ ब्रांड एंड व्हेन यू आर यू आर ट्रैवलिंग, ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ पैम्परिंग, यू एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ लाइक कि कोई मेरा दरवाज़ा, कार का दरवाज़ा ओपन करना चाहिए, आई मीन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ऑफ कोर्स। Yes, of course, people have a different, that is a different segment altogether when it comes to luxury, Uber luxury. There's a different kind of people who handle them. There's a different kind of expectations, different kind of services. People pay, you get. It's as simple as that. अगर आप
लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो और लग्जरी के लिए आप पे कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स आपका हक बनता है उस काइंड की सर्विसेज आपको मिले। वो डिपेंड करता है कि आपको लग्जरी में क्या लेना है। क्या लेना है? एग्जैक्टली, यू पे एंड कुछ यू भी गेट। आजकल पैसा आप दे रहे हो, आपको चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, आपको मिल जाएगी, आप True. पैसा दे दो। दैट पर इज ऐसा नहीं कि आप लग्जरी एक्सपेक्ट करो और पैसा नहीं दे रहे हो। दैट वो इज भी ट्रू। होता है। हाँ, ऐसे लोग भी है हाँ, ऐसे कि लोग भी यार है कि आप पैसा तो देना नहीं आई एम चाहते, वीआईपी। पर चलते ही चाहिए हमको हाँ। वो। ट्रू सो ऑफ कोर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज ट्रू वेल। ट्रू ट्रू। अच्छा, ये जो जो अच्छा मुझे बताओ कि ऑनलाइन में जो ये लोएस्ट प्राइस की जो गारंटी देते हैं कि भाई कि हम हमसे कराओ, हम सबसे लोएस्ट प्राइस में देंगे, और आपको लगता है कि मतलब वो लोएस्ट प्राइस वो देते हैं और आपके पास कोई एक मतलब एक पूरा एक प्रोसेस है, तो आपको लगता है कि वो लोग सही में देते हैं या इसको उसमें कुछ वो बोलते हैं स्टार डाल देते हैं ना, स्टार तो कभी कभी आपने देखा है ना कि ये इतने की है पर में बारीक सा स्टार होगा, वो कोई पढ़ता नहीं और। वो कोई पड़ता नहीं है। तो वो स्टार वाली बात है या नहीं है, क्या है वो मतलब? आई थिंक हमको है ना, वो लोएस्ट से और चिपेस्ट से है ना, ये जो वर्ड्स है ना, उसके वजह से उसके बदले ना हमको एक और वर्ड यूज करना पड़ेगा, विच इज ऑनेस्ट प्राइसिंग। और वो हाँ, वही यूज कर सकते हैं जो ऑनेस्टली वो प्राइस टैग करते हैं। अच्छा, ओके, सो अभी तक आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। हाँ, एग्जैक्टली। सो ऑनेस्ट प्राइसिंग वाले बहुत कम लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, जो एकदम बोलता है ना, हाँ, गारंटेड बोल सकते हैं कि हमारी और फिर वो लोग नेगोशिएट नहीं करते। दिस इज माई प्राइस, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो थैंक यू। आप ऐसा क्या चाहेंगे कि मतलब इस इंडस्ट्री को में क्या कमी है जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए? ऐसे बहुत कुछ होना चाहिए हमारी जैसे कि इंडस्ट्री मतलब में। क्या होना चाहिए? हमारी इंडस्ट्री को आज तक वो वाइट कॉलर जॉब नहीं समझा जाता है। अच्छा, एंड मेरी बहुत ही ऐसे रिक्वेस्ट है कि हम उस लेवल तक हमारी इंडस्ट्री को लेके आए ताकि लोग हमें वाइट कॉलर इंडस्ट्री समझे। लाइक जैसे बोलते हैं कि यार कोई भी ट्रैवल एजेंट बन जाता है, नहीं, ऐसा कोई भी ट्रैवल अच्छा, एजेंट नहीं बन ओके, सकता। लोगों का ये मानना है कि कुछ नहीं है, बस एक दुकान ओपन करो, 3-4 कॉन्टैक्ट्स है, आप इन ट्रैवल एजेंट बन सकते हो या फिर आप रेप बन सकते हो, या ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अच्छा, क्वालिफिकेशन इज क्वालिफिकेशन, नॉलेज इज नॉलेज। एंड आपको वो सारा कुछ आपका जो क्वालिफिकेशन, पैशन, नॉलेज यूज करके ही ट्रैवल एजेंट बनता है। ओके, वेरी गुड। या अच्छा, ये बताओ कि इसमें कुछ ऐसा कि ट्रैवल इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ कोर्सेज भी होते हैं क्या, मतलब या एकेडमिकली? बहुत क्या सारे होता है? कोर्सेज है। जैसे गरवारेज, दे आर नोन हाँ, नंबर वन एक्चुअली फॉर या मुंबई गिविंग यू यूनिवर्सिटी में जो है। giving you training of into travel industry, travel and tourism degree। जय हिंद कॉलेज में ट्रैवल एंड टूरिज्म डिग्री है, ओके, वो चला रहे हैं। ओके, फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रैवल टूरिज्म डिग्री अच्छा। सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग डिग्री इनटू ट्रैवल तो उसमें टूरिज्म। बेसिक चीज मतलब कैसे सिखाते हैं, कैसे हैंडल किया जाए सिचुएशन सो को, वहाँ पे या? नो बहुत सारे, बट या थोड़ा बहुत वो चीज़ लानी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, अच्छा, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। सो आई थिंक उन स्टूडेंट्स को ऑन ग्राउंड भेजना चाहिए, व्हेन एक्चुअल ग्रुप हैपेंस, व्हेन एक्चुअल। तो आई थिंक उस टाइप की इंटर्नशिप उन स्टूडेंट्स को देनी चाहिए कि रियलिटी ऑन ग्राउंड कैसा काम होता कैसे है। काम होता सो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक्सपोजर उन स्टूडेंट्स को देने के लिए, उनको नेक्स्ट जनरेशन प्रिपेयर करने के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए। हमारी इंडस्ट्री, आर इंडस्ट्री इज रियली ब्यूटिफुल, इट्स वास्ट, इट्स ग्रोइंग। सो आई थिंक उन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, उनको वो प्रॉपर नॉलेज देनी पड़ेगी कि हमारा इंडस्ट्री का काम कैसा है, क्या हो सकता है, क्या होता है, इस एक्सपोजर क्या है, किस लेवल तक आप ग्रो कर सकते हो। है? ट्रू, ट्रू, ग्रेट। तो चलिए, काफी अच्छी नॉलेज एक मिला कि भाई कि ट्रैवल पार्ट में सिर्फ ट्रैवल एजेंट ही नहीं होते हैं, ट्रैवल एजेंट का काम खत्म जहाँ से होता है वहां से आपका काम शुरू होता है। मैं एक आपको बात बताऊं, इन आर ट्रैवल इंडस्ट्री हम्म, ट्रैवल एजेंट्स है, OTA विच इज ऑनलाइन ट्रैवल हाँ, पोर्टल्स है, वीज़ा एजेंट्स है, फ्लाइट एक्सपर्ट्स, होटल्स, एयरलाइंस, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको सबको मिला के ट्रैवल इंडस्ट्री बनती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। होता ये है ना कि चलिए हर काम एक्चुअली इक्वल इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, अगर वो इस लाइक अ चेन, एक एब्सोल्युटली। हर 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 एक कड़ी एक दूसरे को कनेक्टेड है। As I say, there is
देयर इज नो वर्ड लाइक कंपटीशन, कंपटीशन है ही नहीं, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में सबके लिए इतना काम है ना कि वो बोलते हैं ना एक लाइफ कम गिरेगी, सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन। काफ़ी अच्छे से आपने अपनी इंडस्ट्री को सँभाला है और आपने अपनी जो काम बड़ी ज़िम्मेदारी से आप करते हो, क्योंकि इंसान जब इंडिया से बाहर जाता है या अपनी कंट्री से बाहर जाता है, उस वक़्त वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। उस वक़्त अगर उसको कोई एक लगे कि कभी मुझे मेरा हाथ पकड़ने वाला है, तो वो ऑब्वियसली वो श्रेय आपको जाता है। क्योंकि वो यू कोऑर्डिनेट ईच एंड एवरीथिंग, लाइक वहाँ से एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो एग्जैक्टली, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वापस आने तक, आने तक, एग्जैक्टली। तो वो समझो कि वो कहीं न कहीं आपकी छत्र छाया में रहते हैं। मेरी उनको वो आप कोशिश पे यही रिलाय करते रहती हैं। है कि मुझे कोई भी कॉल नहीं आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल टूर। द मोमेंट द पर्सन स्टेप आउट, और जब तक वो अपने घर नहीं आता है, क्या बात तब है! कोई भी एक भी कंप्लेंट वाली कॉल नहीं आए, दैट इज अ सक्सेसफुल टूर फॉर मी। ऑल्सो वन मोर थिंग, जैसे ही हम इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मिस चित्रे या मिस्टर शाह या मिस्टर मेहता नहीं रहते, हम इंडियंस है। ओके, इंडियंस द हो जाते मोमेंट वी हैं। क्रॉस इमिग्रेशन, वी रिप्रेजेंट आर इंडिया। सो मेरी रिक्वेस्ट है हर एक ट्रैवलर से, इंडियन ट्रैवलर से, द मोमेंट यू क्रॉस, यू आर इनटू अ डिफरेंट कंट्री, वी रिप्रेजेंट इंडिया। सो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो, वहाँ के तौर तरीके फॉलो करो, बिकॉज हर एक बार आप जो भी हरकतें, आप जो भी वो एक्टिविटी आप करते हो, आपके इंडिया के ऊपर उसकी इंडिया के ऊपर है। इमेज सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियन ट्रैवलर्स हु ट्रैवल अब्रॉड और इवन इन इंडिया, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह से उसको संभालें। बिल्कुल, या बिल्कुल सही सो बात है। प्लीज वेन एवर you travel as like a pure truly Indian, इंडियन and do take care of the locals over there. बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। तो शुभांगी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारी आपने चीज़ें बताई जो एक आम इंसानों को नहीं पता होती है, लेकिन ऑब्वियसली एक पार्ट हो था कि भई ये ट्रैवल इंडस्ट्री का एक ये भी हिस्सा है जो आप हैंडल करती हैं। तो इसमें हमने थोड़ा-सा आपसे जानने की कोशिश करी और हम उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ी बात पता चली गई होगी कि ये इस तरह से भी काम होता है। ये थी हमारे ये साथ शुभांगी चित्रे, तो उम्मीद है आपको और हमारी हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you, शुभांगी जी। thank थैंक you, यू वेरी मच। Mumbai talking. थैंक यू Thank you वेरी so मच। much. ओके।